हैं खबरों का सिलसिला सिलसिला दुनिया का सबसे भयभीत कर देने वाला हादसा। अहमदाबाद से गुजरात के लिए लंदन जाने वाला एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हो गया। प्लेन ने जैसे ही टेक ऑफ किया कुछ मिनट के बाद वो एक भयानक रूप में क्रैश होकर विस्फोट हुआ। उसमें तमाम लोग मर गए। 242 लोग थे कुल पैसेंजर मिला के, अगर हम बात करें एयरक्राफ्ट को मिला के, तमाम सारी चीज़ें जिसमें पायलट वायलट मिला के 142 लोग थे जो ख़त्म हो चुके। साथ ही जिस मेडिकल की कैंटीन पर गिरा उसमें भी कुछ लोग शहीद हो गए। अगर हम बात करें एयर इंडिया का उड़ान संख्या नंबर 171 वाला प्लेन लंदन जा रहा था, जिसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री भी शामिल थे, उस हादसे का शिकार हो गए। कई जानें चली गईं। अभी तक के एयर इंडिया का जो बयान सामने आया, मगर इसमें से कोई एक स्पष्ट नहीं हुआ कि जिम्मेदारी कौन लेगा इस हादसे की। कोई इस्तीफे की मांग अभी तक नहीं आई, कोई इस्तीफे की कोई बयान या स्टेटमेंट सामने नहीं आया। हालांकि एयर इंडिया का समय समय पर प्लेन में खराबी की खबर सामने आती रही। कभी उसका कुछ गड़बड़ है तो कभी उसका कुछ गड़बड़ है। अगर हम बात करें तो उसे निजीकरण कर दिया गया था। एयर इंडिया कंपनी को निजीकरण करके निजी हाथों में सौंप दिया गया, ना कि जो खराबी आ रही थी उसको सुधारने के बजाय। हादसा इतना भयानक है कि पूरी दुनिया झकझोर के रहेगी। पूरे प्रदेश और देश भर में एक शोक की लहर आ गई। उत्तर प्रदेश के सूबे के मुखिया ने भी इस पर गहरा शोक जताया और भाजपा के जितने भी कार्यक्रम जनसभाएं थी वो सभी रद्द कर दी गई। सपा ने भी अपने अगले 3 दिनों के कार्यक्रमों को रद्द कर दिया और कांग्रेस ने भी गहरा शोक जताया, कार्यक्रमों को रद्द कर दिया है। अगर हम बात करें एयर इंडिया जिस तरीके से लगातार उसमें कुछ दिनों पहले, अगर कुछ महीनों पहले खराबी आ रही थी, उसके बाद से उसको निजीकरण कर दिया कि उसका देखभाल नहीं की, रख रखाव नहीं हुआ। एक बड़ा हादसा हुआ। AI 171 शहीद हुआ, तमाम लोगों को जान चली गई। क्या करेंगे? देखिए, चूँकि घटना इतना दर्दनाक है, ये खौफ से भरा घटना है। केवल ये हिंदुस्तान के जो सिस्टम पर, जो निजीकरण पर, या तमाम एक से एक विधि और विधान से, एक विज्ञान की आधुनिक तकनीक से लबरेज ये भारत की विधा में योग्यतम मैंने एक से एक रहा रणधीरा वीरों की कमी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जहां एक विद्वानों की जमात खड़ी है, इसमें तमाम वैज्ञानिक भी हैं जो इसके कैडर हैं। अब सवाल ये है कि वैज्ञानिक की विधा उसके आधुनिक तकनीकी के फाल्ट में या निर्माण में त्रुटि कहां से हुई, जिम्मेवारी अब तक उस घटना का कोई भी व्यक्ति लेने को तैयार नहीं। न वो कंपनी लेने को तैयार, न वो मंत्रालय लेने को न तैयार, न देश का गृह मंत्री लेने को तैयार, न भारत का प्रधानमंत्री लेने को तैयार। तो आखिर ये सवाल किससे किया जाए कि भाई एयर इंडिया के विमान में जब वो पूर्व निर्धारित उसके संचालन में तमाम टेक्निकल फॉल्ट थे, तो आखिर इंग्लैंड के लिए वो रवाना क्यों किया गया? लंदन जा रहा था। 242 हम बात करें पैसेंजर थे, पायलट थे। अगर हम बात करें एयर इंडियन की, तमाम ऐसी चीज़ें थी जो उसमें मौजूद थी। एक ब्लैक बॉक्स खो गया जिसमें रिकॉर्ड था, तमाम सारी चीज़ें ढूंढी जा रही। अगर हम जिस जगह पर गिरा था वो मेडिकल की जगह थी, कैंटीन थी, मेस चल रहा था। तमाम लोग शहीद हो गए। अगर हम एक दुख की लहर है जिनके परिवारों में आज लौट कर कोई नहीं आने वाला। परिवार नहीं, ये जो लगभग 240 लोग उसमें विराज 66 वो कोई साधारण लोग नहीं थे। वो लोग थे जो आज के वर्तमान समाज में एक अलग उनकी पहचान थी। आज सबसे बड़ी बात है कि भाई आप तो निजीकरण के पक्षधर हैं। सरकार का सिस्टम फेल हो गया, विभाग को आपने घाटा में दिखा दिया, विभाग की सारी व्यवस्था चरमरा गई और आपने कहा कि साहब ये विभाग जो है इस योजना को मैनेज करने में पूर्ण रूपेण विफल है। तो आप समझने का प्रयास करिए
कि जब सिस्टम सुधारने के लिए आपने निजीकरण को दे दिया, तो निजीकरण को आकर के जो कंपनी उसको लिया है उसको आकर के जिम्मेवारी लेना चाहिए, या सरकार जिसने दिया है उसको जिम्मेवारी लेना चाहिए। कोई ना कोई जिम्मेदारी, और अभी तक कोई गुजरात या अगर हम बात उड्डयन मंत्रालय से कोई स्पष्ट बयान नहीं आया जिम्मेदारी का, ना कोई इस्तीफा अभी तक के। अब वो विभाग का तो बेड़ा एक सिंधिया साहब है, हमने सुना कि भारत सरकार ने उन्हीं को विभाग दिया है। भले वो विभाग के पास कुछ न हो, लेकिन मंत्री उसी विभाग का बनाया गया है, जबकि वो विभागे नहीं है। तो कहने का मेरा मतलब कि जो भी हो रहा है, सरकार को आगे बढ़ करके देश और प्रदेश को के आवाम को ये बताना चाहिए कि भाई इस टेक्निकल फॉल्ट के वजह से ये विमान जो है क्रैश हुआ है और इसमें इतने लोग मरे हैं। मरने में कंपनियों की भूमिका क्या है? आईबी की उच्च जांच गठन की गई और जांच कर रही है इस घटना। आप तो जानती हैं कि विलंब से न्याय अन्याय के रूप में बदल जाती है। जब घटना का जन्म आज होता है, आज उसका फैसला 100 साल बाद आता है, तो न मुद्दई बचता है न मुद्दालय बचता है, उसमें तो कोई बच ही नहीं पाता, तो न्याय का कोई मतलब नहीं। अब रह गया सवाल कि मैं ये जरूर चाहता हूं कि या तो सरकार की कंपनी जो निजी है वो आगे आवे और कहे कि मैं घटना का जिम्मा लेता हूं, या अब चूंकि ये विभाग मंत्रालय तो है ये नहीं है, तो उसमें किससे कहा जाए। लेकिन दो आदमी से जरूर सवाल पूछा जा सकता है कि या तो प्रधानमंत्री जी आगे आए, देश को बताने का प्रयास करें कि आपने तो विभाग को निजीकरण के हाथों दे दिया, तो हम सवाल उस कंपनी से करें कि सवाल भारत के प्रधानमंत्री से करें। अगर दोनों में कोई नहीं इसका जिम्मा लेता है, तो साहब कितना बदनसीब है जफ्र दफन के लिए। आज 2 गज जमीन न मिली इस कुएं यार में। मैं डिबेट बंद खत्म करने से पहले मैं उन दिवंगत आत्माओं के लिए अल्लाह से दरखास्त करता हूं कि वो अपने पनाह में उनको जगह दे और उनको सकुशल कायम रखे। जय हिंद। सकुशल कायम रखे। 266 मौत थे, 242 यात्री सवार थे। अगर हम बात करें क्रू की, पायलट की, 242, जिसने से एक ने खुद कर अपनी जान बचा ली। जिस मेडिकल पर गिरा जहां इंटर्न रह रहे थे, अपना काम कर रहे थे, उस पर भी कुल मिलाकर 266 300 मौतें हुई। अगर हम बात करें जिम्मेदार कौन है, एयर इंडिया का भी कोई स्पष्ट बयान नहीं आया है इस पर कि जिम्मेदारी कौन लेगा। जैसे राय साहब जी कह रहे थे, कौन जिम्मेदारी लेगा? अभी तक के किसी चीज़ का कोई बयान, स्पष्ट रूप से बयान नहीं है। नहीं स्पष्ट। देखिए मैडम, आप ये बताइए, घटना कोई होती है, समझ गए, इतनी बड़ी घटनाओं में सबसे पहले जो 266 या 290 लोग मरे, हमारी जानकारी में जो है 290 करीब हैं, जो चूँकि कुछ वो जो हॉस्पिटल और डॉक्टर भी थे वो भी मरे हुए हैं। उन मृत आत्माओं को भगवान अपनी शरण में शरण दें, और शरण देने के बाद उन परिवारों को इतने बड़े हादसे को सहन करने की शक्ति दे। हादसा किसी के साथ हो सकता है। वो अगर जब बात इस पे आएगी कि किसकी जिम्मेदारी, तो जिम्मेदारी फिर कांग्रेस के ऊपर जाएगी। 2013 में खरीदा गया वो, यानी 2013 में खरीद कर वो आया अमेरिका से, तो फिर तो जिम्मेदारी खरीदारी के वक्त वाला जो वो, तो ये किसी के ऊपर दोषारोपण करने की का इसमें वक्त नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर के ये हादसा हुआ है, हादसे की गहन इसकी जानकारी होनी, जांच होनी चाहिए, और कैसे हुआ और ऐसी पुनरावृत्ति ना हो। और उससे टेक ऑफ के कुछ मिनट के बाद ही वो एकदम उनकी जान चली गई प्लेन में। बिल्कुल बिल्कुल। वो अब आप उसको छोड़िए, अब वहाँ के मुख्यमंत्री थे बेचारे, वो जगन रेड्डी साहब थे, वो उनका
नहीं नहीं, एक वो बहुत पहले की बात है। और वो भी रेड्डी जी थे, उनका क्रैश हो गया। माधवराव सिंधिया का मैनपुरी में हो गया, बेचारे मर गए। तो ये मशीनरी है, तुम कार लेके जा रही हो, कहीं पे कुछ हो सकता है। इसमें ये किसी के ऊपर तो हाँ जांच करने का विषय है, क्योंकि उसमें इतने लोग थे और वो सब संभ्रांत लोग थे भाई। चूँकि लंदन जो जा रहा था वो छोटा मोटा व्यक्ति रहा नहीं होगा, और उनके पास जो एक एक परिवार के 5-5 लोग मर गए। और ये भी सब ईश्वर या ऊपर की दी हुई वो है। अब एक लड़की का बेचारी का उसका 10 मिनट लेट हो गई, अब उसको बचना था, 10 मिनट लेट हो गई। अब वो एक लोग बेचारे वो वहाँ से प्लेन कूदे नहीं हैं, वो खिड़की खुली, उनकी सीटें उखड़ के चली आई, नीचे चले आए। अब जरूर है। तो ये इसको क्या कहोगे? ये सब आकस्मिक दुर्घटनाएं हैं, ये ईश्वर प्रदत्त घटनाएं हैं। इनको नहीं रोका जा सकता। हाँ, इन पे जांच की जा सकती है, इनके ऊपर रिसर्च किया जा सकता है कि क्यों हादसा हुआ। अच्छा, एयर इंडिया अगर हम बात करें, टाटा ने कहा कि 1-1 करोड़ रुपए मुआवजे के नाम पर दिया जाए। नहीं, मुआवजा तो उनको चाहे पूरे विश्व की सल्तनत दे दो, उनके परिवारों को जो क्षतिपूर्ति हुई है वो वापस नहीं आ सकती। लेकिन एक सांत्वना पूर्वक अगर उनको दिया जा रहा तो दायित्व है, सरकार अपन दे रही है। लेकिन हम इसके मुआवजे के पक्ष, ठीक है, मुआवजा मिलना चाहिए और कुछ हो। लेकिन अब जिनके जिनके 5, अब एक डॉक्टर साहब बेचारे जा रहे थे, 5 लोग मर गए, 3 बच्चे थे। अब उसमें किसी का कुछ मिला नहीं। तो ये हादसे भयानक हादसा तो भयभीत कर देना, पूरी दुनिया आज उस हादसे से भयभीत हो चुकी है। ऐसा, और इसी देश का नहीं, अब 176 लोगों को लेकर जा रहा था, किसी दूसरे देश का प्लेन था, वो बेचारा वो भी हो गया वहाँ पे, और उसमें सब मर गया, कजाकिस्तान का। तो ये भैया जब ऊपर मशीनरी चल रही है, ट्रेन चल रहा, तो अभी आप मोटरसाइकिल लेकर जाए, एकदम से ब्रेक आपका फेल हो जाएगा, तो उसमें क्या बनाने वाली बजाज के ऊपर जाके क्लेम कर दोगे कि हमारा ब्रेक क्यों फेल हुआ? तो कहीं कंपनी है, हाँ, आप नई गाड़ी लेकर वो फेल हो जाए तो दिक्कत तो होगी कि नहीं भाई? हाँ, बट लेकिन ये किसी के ऊपर दोषारोपण करने का ये वक्त नहीं है। ये यहाँ इस पे विचार करने की बात है, इस पे हमारे वैज्ञानिक सब विचार। अब कल हादसा हुआ, आज ही उसकी रिपोर्ट कौन दे देगा? कौन उसकी जिम्मेदारी लेगा? उसकी समय है, उसमें कागपिट को की जांच की जाएगी, उसमें क्या हुआ वहाँ सारे वो देखे जाएंगे तमाम। कोई छोटा मोटा हादसा है, हवाई जहाज कहाँ से कंट्रोल होता है, कैसे क्या हुआ, सारी समझ। और उसमें तो हमारे मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी भी थे क्या? तो वो हादसा किसी जा रहे, उसमें प्रधानमंत्री होते तो क्या करते भाई? किसी प्लेन में। अच्छा, यानी कि अगर प्रधानमंत्री भी होते तो कुछ कर नहीं सकते। अगर प्रधानमंत्री, अगर ईश्वर ना चाहे प्रधानमंत्री को देश के कुछ हो, वरना देश का जो सत्ता तंत्र उछाल आ जाएगा, भूचाल आ जाएगा उसमें। अगर वो होते, अब तक न जाने कितनी फोर्सेस लग गई होती, न जाने कितनी एजेंसीज लग जाती। हालांकि पहले उनके पास प्राइवेट जेट है। हम एक उदाहरण मैडम दे रहा हूँ कि हादसा घटना किसी के साथ कहीं भी हो सकता है, उस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। उस पर देश को साथ में रह करके उन लोगों को साथ करना चाहिए, समझियो। अब ये किसी के साथ हादसा, घर में तुम रहते हो, घर में तुम्हारे साथ हादसा हो जाए तो क्या करो? घर में आग लग जाती है, हादसा हो गई तो क्या करोगे? हादसा है, एक हादसा है। हादसा हो गया। जी। जब यात्री लोग उसमें वीडियो बना के डाल रहे हैं कि इसमें कोई भी पुर्जा काम नहीं कर रहा, कोई भी इसमें काम नहीं कर रहा है, कुछ भी इसमें एसी नहीं चल पा रही है, इसके जो बटन है वो काम नहीं कर रहे हैं, वीडियो बना के वो अपलोड कर रहे हैं, फेसबुक पे भी लाइव भी आ रहे हैं। उसके बाद जो नागरिक उड्डयन विभाग है, वो मंत्रालय है, उसके अधिकारी कहाँ सोए हुए? तो फिर इसे खचाड़ा विमान को नहीं, एयर इंडिया की काफी शिकायतें सामने आई हैं कि खराब रहता है प्लेन। बार बार टाटा ग्रुप कह रहा है 1 करोड़ मुआवजा देंगे, 1 करोड़ के मुआवजे में तमाम चैनल वाले बड़ी बड़ी बातें करें उनके एंकर, लेकिन उसके पीछे सिर्फ उनसे ये सवाल क्यों नहीं पूछा जा रहा टाटा ग्रुप से कि इतना खटारा निजीकरण कर दिया गया था? क्यों ऐसा निजीकरण कर दिया गया था? मासूम बच्चे मारे गए, बहुत ही झुलस गए, उनकी बॉडी भी नहीं मिली। 3 छोटे छोटे बच्चे सेल्फी लेते हुए आपने फोटो देखी होगी, मेरे आंखों से आंसू आ गए उनको देख के। क्या हाल हुआ होगा जिस टाइम हम मरे होंगे। हमारे लिए एक व्यक्ति मरा है, जिस परिवार का मरा है उसके लिए पूरी दुनिया मर गई, पूरी दुनिया समाप्त हो, पूरी दुनिया समाप्त हो गई। अगर हम बात करें, भाजपा ने सारे कार्यक्रम, जल सभा, क्यों नागरिक उड्डयन मंत्री का इस्तीफा नहीं? क्यों प्रधानमंत्री जी इस्तीफा देने से कतराते हैं? क्यों गृह मंत्री जी इस्तीफा देने? सवाल उठता है क्यों, आखिर क्यों इस्तीफा नहीं दिया जा रहा? सबसे पहले मैं सभी दिवंगत आत्मा को मैं हृदय की गहराई से मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ये टेक्निकल फॉल्ट है,
टेक्निकल युग है, मशीन है, मशीन कभी भी ख़राब हो सकती है, कभी भी दुर्घटना घट सकती है। हम लोग क्या है, आज हम लोगों की पूरी लाइफ, पूरी ज़िंदगी ये जुआ हो गई है। हम लोग मोटरसाइकिल से चलते हैं, कभी देखिए टायर दब जाता है, ट्रक के नीचे चली गई गाड़ी, मर गए। कार से जा रहे हैं लोग, लड़ गए, मर गए। जहाज से जा रहे हैं, जब बात हो जाए तब बात एक बाद मिनट में। बात एक रखने मिनट, दिए। वो कह रहे हैं कि जब- खराब है तो ठीक क्यों नहीं करा रहे उसको? अभी सबको देंगे। देखिए ये सपा कांग्रेस वालों को थोड़ा बीमारी है, वो बीच में ज़्यादा उंगली करते हैं, पूरी जानकारी इनको नहीं है। आप दे दीजिए। वो एक हरे नीले कलर की जहाज की फ़ोटो, उसमें उसे पंखा से डुला रहा, वो सब पता नहीं तो कौन। वो अगर हम बात करें तो वो जब आंधी तूफान के मौसम था बीच में, तब वो उसको हादसा हो गया था, क्रैश लैंडिंग की नौबत आ गई। ये देखिए प्रकृति का नियम है, और प्रकृति से कोई भी छेड़छाड़ करेगा वो कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। आज सब लोग पसीना पोंछ रहे हैं। अभी कुछ चैनल वाले आए थे, हमसे बात कर रहे थे, बोले सर आपको जो है खाली इसी गर्मी पे बोलना है। तो हमने कहा गर्मी पे मैं क्या बोलूं, भगवान को मैं गाली दूं कि भगवान से मैं आशीर्वाद लूं? भाई ये तो प्रकृति का नियम है ना। सरकार का जो काम है सरकार कर रही है, पेयजल की व्यवस्था कर रही है, छाया की खैर व्यवस्था कर हमारा रही है। मुद्दा गर्मी नहीं है इस समय, हमारा मुद्दा है वो लोग जो अपनी जानों को जा चुके हैं, वो परिवार जो उनके देखिए, परिवारों में से आप कोई लौट कर नहीं है। क्षतिपूर्ति कोई नहीं कर सकता, देश है, जिम्मेदारी कौन लेगा? पूरा विश्व नहीं कर सकता है। ये जांच का विषय है, जांच होगी कहाँ फॉल्ट हुई है, कहाँ तकनीकी कारणों से गलती हुई है। इस टाइप से दोनों इंजन नहीं खराब होता है। कभी कभी ऐसा मगर जब उनके जो पायलट थे वो मीडे कह रहे थे, फोन किया था, उसने इशारा किया था, बोला भी था, लेकिन वो नहीं कंट्रोल कर पाया। आसमान में जहाज उड़ रहा है तो आदमी कहाँ कंट्रोल कर लेगा? तो कहीं ना कहीं तो दुर्घटना ग्रसित होना ही था। कहीं ना कहीं दुर्घटना ग्रसित होना ही था। उड़ान के कुछ मिनटों के बाद अगर हम बात करें तो प्लेन टेक ऑफ होते ही क्रैश हो गया। 200 हम बात करें 66 लोगों की मौत हो जाती है। तमाम लोग जिनके परिवारों में अब कोई लौट कर नहीं आने वाला, जो लंदन जा रहे थे, मेरे पास शब्द नहीं है उनके दर्द को बयान करने के लिए। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति, जो हवाई जहाज़ की दुर्घटना में जिन लोगों की मृत्यु हुई। और ये सब दर्द की बात नहीं उंजिला, ये कहने की बात है। आप ये बताइए कि फिर उड्डयन विभाग क्यों बनाया गया, मंत्री क्यों बनाए गए हैं? आखिर जब अगर वो कुछ गड़बड़ था तो उसकी जांच होनी चाहिए। 12-13 साल पहले अगर ख़रीदा गया था, आज जो है 13 में ख़रीदा गया था, आज 25 में क्रैश कर गया, आप बता रहे हैं जैसा, तो उसकी जांच होनी चाहिए थी पहले से। और सारी बातें हैं। एक बात बताइए, अभी हमारे भाई बोल रहे थे कि टेक्निकल चीज़ें खराब हो जाती हैं, तो ईवीएम भी तो टेक्निकल है, वो भी तो खराब हो सकती है, वो भी तो हैंग हो सकती है, तो वहाँ नहीं होती है। हवाई जहाज टेक्निकल है तो जितनी टेक्निकल चीज़ें हैं वो खराब हो सकती हैं। घड़ी खराब हो सकती है, मोबाइल खराब हो सकता है, मोटरसाइकिल खराब हो सकती है, कार खराब हो सकता है। तो जब सब खराब हो सकता है तो उसको जो है, अगर जनता कहती है खराब हो सकता है तो उसकी जाँच होनी चाहिए, लेकिन जाँच जल्दी होना चाहिए। ये नहीं कि आज घटना घटी तो 2 साल 3 साल 4 साल तक जाँचें चलें, जांच जल्दी होनी चाहिए। दूसरी बात, हवाई जहाज का मामला है, जितने लोग आगे जाएंगे, आप हवा में उड़ोगे तो गिरोगे ही, स्वाभाविक बात है। लेकिन सरकार भी यहाँ दोहरा चरित्र अपनाती है। एक को 1 करोड़ और एक रेलवे दुर्घटना में है तो 5 लाख 3 लाख 2 लाख, जान बराबर इंसान की। वो कहते हैं सब इंसान बराबर है, पूरा भारत के 140 करोड़ जनता बराबर हमारे लिए, देश के प्रधानमंत्री कहते हैं। आखिर ये कहाँ बराबरी गई कि एक हवाई जहाज एयर इंडिया का कहना कि 1 करोड़ रुपया देंगे। भैया एयर इंडिया है, हाथी निजीकरण कर दिया गया था। हालांकि प्लेन में उसकी प्लेन की खराब होने की बातें सामने आती थी। आए दिन इस प्लेन में खराबी आए दिन उस प्लेन में उसका कुछ चीज़ें खराब है। आखिर जब अगर हम बात करें AI 171 टेक ऑफ करता तो क्रैश होता है। यही एयर इंडिया का विमान था ना। और उड्डयन मंत्री किस लिए बनाया गया? अगर सब हम प्राइवेट कर दिए तो मंत्री का क्या ज़रूरत है? अगर किसी चीज़ का मालिक दूसरा है तो मंत्री क्या ज़रूरत है? उसका हवाई जहाज़ का मंत्री बनाए बैठे हैं। आप बात को मत घुमाइए। सच्चाई ये है कि उसकी जांच परख कायदे से नहीं हो रही थी और हर जगह भ्रष्टाचार है, हर जगह कमीशन है। ये देखिए बरेली के गौशालाओं में
चारे के नाम पर 15 करोड़ का घपला, यही रामराज है। ये भारतीय जनता पार्टी का रामराज है, न कि पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम राम का राज है। ये भारतीय जनता पार्टी का रामराज है। इसमें घोटाले दर घोटाले हो रहे हैं। एयर इंडिया उसे कहीं बच नहीं सकती है। एयर इंडिया में भी घोटाला है। और दूसरी बात यह है कि जांच होनी चाहिए थी उस गाड़ी की, जो उस प्लेन की पहले जांच होनी चाहिए थी, विमान की पहले ही दुरुस्त करना चाहिए था। अगर वहाँ कहीं लैंड किया था तो वहाँ इंजीनियर वगैरह होते हैं, सारे लोग जांच करके तब उड़ाते हैं। जैसा कि पता लग रहा कि दोनों इंजन फेल हो गए और जाके जो है किसी अस्पताल के छात्रावास पे गिरा, वहाँ जो है डॉक्टर लोग भी जो है मर गए। तो इस तरह की बातें हो रही हैं। तो ये राम राज्य में सब हो रहा है। कोरोना आएगा तो राम राज्य में आएगा, है? हवाई जहाज की घटना घटी तो राम राज्य में होगा, और पहलगाम की घटना होगी तो राम राज्य में होगा, और एक जगह और घटना होगी तो वहाँ राम राज्य का है। वो आतंकवादी पता नहीं कहाँ से हमारे सैनिकों के जो हला के वो कहे गवर्नर साहब कि इनको हेलीकॉप्टर हवाई जहाज मुहैया कराई जाए, तो वो कहे नहीं नहीं ये मिलिट्री की गाड़ी से ही जाएंगे। तो वहाँ भी यही है। तो राम राज्य में ही सब घटनाएं हो रही हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है जिम्मेदारी किसको लेनी, मंत्रालय को या एयर इंडिया को? देखिए, मंत्रालय को पहले लेना चाहिए। एयर इंडिया का मंत्रालय, अगर आप उड्डयन मंत्री बनाए हैं तो उड्डयन मंत्री को सामने आके अपनी जिम्मेदारी लेना चाहिए था, नैतिक जिम्मेदारी लेना चाहिए था। और एयर इंडिया तो बाद में है, मंत्री क्यों बनाए? अगर वो प्राइवेट है तो मंत्री बनाने की कोई आवश्यकता नहीं, वो जिम्मेदारी प्राइवेट व्यक्ति की होती, चाहे जो लेता। और सुनिए, मैं सरकार से मांग करता हूँ कि एक आदमी को 1 करोड़ दे रहे हो, और एक आदमी जो ट्रेन से जाता है, बस से जाता है, उसको 4 लाख 5 लाख, तो आप तो स्वयं मानव की जान में जो है जमीन आसमान का फर्क कर रहे हैं। और आप बता भी रहे हैं कि उस पैसे से उनका कोई जो है ये घाव भरने वाला नहीं। जब घाव भरने वाला नहीं है तो ये पैसे का ये लेन देन क्यों करते हैं? जो मर गए मृतात्मा को शांति दीजिए, और जो है भगवान से प्रार्थना करिए कि उनकी आत्मा को ईश्वर शांति दे, उनके परिवार को जो है इस बड़े कष्ट और दुख को सहने की क्षमता प्रदान करें। ये नहीं है एक को 1 करोड़ तो 5 करोड़, और एक को जो है 5 लाख 3 लाख 50 हजार देते हैं। तो ये सरकार जो है इस तरह का जो दोनों में अंतर करती है, ये मैं सरकार से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि सबकी जान बराबर होती है। जान की कीमत एक होनी चाहिए, न कि जान देने की नौबत क्यों है? हादसे की नौबत क्यों नहीं आए? क्यों आए हादसे की नौबत? पहले ही सारी चीजें दुरुस्त हो जाएं। ये अगर ये दुरुस्त होती थी, हम आप क्यों बहस करती? ये माननीय मोदी जी कहते थे ना कि हम आएंगे तो सब चीज़ दुरुस्त कर देंगे, और हम जो है ये भ्रष्टाचार समाप्त करेंगे, महंगाई समाप्त कर देंगे। और ये सब अगर भ्रष्टाचार समाप्त हो गया होता तो अपराध नहीं होता, और इस तरह घटनाएं नहीं होती, एक्सीडेंट भी नहीं होता। हवाई जहाज की पूर्ण रूपेण जांच नहीं हुई, कहीं न कहीं चूक हुई, और उस चूक के कारण इतने लोगों की जान गई। और प्रधानमंत्री जी को आके सामने जो है इस घटना के लिए जिम्मेदारी लेना चाहिए था, कहना चाहिए था कि कहीं कहीं चूक हुई, इस घटना की मैं नैतिक जिम्मेदारी लेता हूं। चूंकि ये उड्डयन मंत्री मैंने बनाया है, तो उड्डयन मंत्री के कार्यकाल में इस तरह की घटना हुई तो मैं आहत हूँ, दुखी हूँ। मैं जनता से माफ़ी मांगता हूँ। ये कहने में क्या दिक्कत है? और जनता भी माफ़ कर देती है। यहाँ की जनता बहुत सहनशील है और बहुत ही खैर लालजीत जी का कहना है कि जिम्मेदारी उड्डयन मंत्रालय को लेनी चाहिए। अगर निजीकरण है एयर इंडिया का तो मंत्रालय क्यों बनाया गया? देखिए, इसमें बात मंत्रालय की नहीं है, बात ये पूरी दुर्घटना और इतनी बड़ी घटना की ग्लोबल लेवल पे इसका जो एविएशन इंडस्ट्री को डैमेज लगा है, वो सारी बातें हैं। देखिए, देश स्तर पे तो लोग बहुत सारी चीज़ें कहेंगे, लोग मरे हैं, लेकिन असली बात ये होती है कि अगर उसके कुछ एरोडायनेमिक्स बैलेंस ख़राब हुए थे, क्योंकि देखिए इतनी लॉन्ग फ्लाइट्स है तो ऐसा है नहीं कि 10 दिन खड़ी थी फिर उड़ने के लिए चली। वो 6 घंटा पहले उसकी टेस्टिंग होती है कि अगर ये 6 घंटे रन पे जा रही है तो एक चक्कर पहले लगा के तब इतनी लंबी फ़्लाइट्स लेती हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर टेस्टिंग के टाइम पे कोई डैमेज कंट्रोल नहीं था, ये देखिए, ये मुझे तो ऐसा लगता है, देखिए मेरी जहाँ तक नॉलेज है, मैं खुद इस इंडस्ट्री में काम कर चुका हूँ कई दिन पहले से। आज इन खबरों को जब खंगाल के मुझे पता चला तो मुझे एक चीज़ पता चली कि जो ये कंट्री वाइड क्या कहते हैं रेपुटेशन है फ्लाइट इंडस्ट्री, एविएशन इंडस्ट्री में, इसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। गवर्नमेंट को क्यों बेचना पड़ा? क्योंकि एक्सपेंसेस ज़्यादा रहते हैं। भाई, फ़्लाइट के टिकट से लोगों का खर्चा थोड़ी ना पूरा होता है। एक फ़्लाइट कंपनी चलती है तो उसके अराउंड में बहुत सारे इकोनॉमिक बैलेंस होते हैं एयरपोर्ट के अंदर। तो मैं ऐसा मानता हूँ, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस्ड है,
कि मुझे लगता है ये कोई बहुत ही सोची समझी प्लानिंग के तहत, यानी आप प्लानिंग कह रहे हैं, अटैक है, टेक्निकल फॉल्ट अभी कुछ लोग कह रहे थे, अब इनके भाई साहब का कहना कि अटैक है। टैक्स है। अच्छा, जिम्मेदार कौन? अटैक है तो जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार तो मैं ऐसे ही लोग जो साजिश का प्लान कर रहे हैं। भाई साहब का कहना है कि जिम्मेदार भाई साहब का कहना है कि ये जो हादसा हुआ ये साजिश का शिकार हुआ। अब वो तो जांच का विषय है, उसमें देखेंगे क्या है। वो तो सरकार की मशीनरी लगेगी, जांच करेगी, जांच में ब्लैक बॉक्स में क्या आता है पूरी जांच होगी। लेकिन मुझे बहुत दुख है, ये इतने सारे लोग मर गए बेचारे, परिवार साफ हो गया, छोटे छोटे बच्चे मर गए। मैं हृदय की गहराई से मैं सबकी आत्मा को शांति के लिए मैं हृदय की गहराई से मैं श्रद्धांजलि देता हूँ। ऐसी कोई घटना ना घटे, क्योंकि ये कल कारखानों का युग है। कल कारखानों के युग में कुछ असंभव नहीं है। जो घोड़ा पे चढ़ेगा वो घोड़ा से गिरेगा, सीधी सी बात है। घोड़ा मजबूत भी तो होना चाहिए। मजबूत घोड़ा ही बनाया जाता है, कभी कभी घोड़ा भी फिसल के फाट पड़ता है, गिर जाता है, हाथ पैर टूट जाता है। जब सरकार गिर जाती है कभी कभी तो ये देखिए, ये ईश्वर से कोई टकरा नहीं सकता, ईश्वर के मर्जी से पत्ता नहीं हिल सकता। जो कुछ होगा ईश्वर की मर्जी से होगा, चाहे जितनी अच्छी आज कंपनी से प्लेन निकालो उड़ा दो। बहुत सारी घटनाएं, अभी जो डबल टक्कर हुई थी 500 लोग बेचारे मर गए। वो तो दोनों राष्ट्रों की नई प्लेन थी और आपस में लड़ गई, 500 लोग मर गए बेचारे। वो तो नई फ्लाइट थी। ये तो कहिए 11 साल कोई बहुत पुरानी फ्लाइट नहीं होती है। ये एक संजोग की बात है, मशीन है, हवा में उड़ रही है, कुछ फॉल्ट हो गया, हादसा हो गया। जी क्या कह रहे हैं? इस हादसे पर खुशी नहीं मनानी चाहिए। एक चीज़ बता दें, ये ईश्वर की प्रगति है और यहाँ के आज जो बात बार बार उठा रहे, हम तो उन परिवारों को अल्लाह से दुआ करेंगे, उन परिवारों को सब्र दे और जो है उन लोगों को जन्नत मुबारक करे। सवाल जहाँ तक रह गया है, आई के पहले कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे रेड्डी जी, वो भी जो है हवाई जहाज़ में ख़त्म हुए थे। माधवराव सिंधिया जी भी ख़त्म हुए थे। ऐसे में विपक्ष के लोगों को राजनीति न करना चाहिए। विपक्ष राजनीति कर ही नहीं रहा है अभी तक के। अगर हम बात करें जिस तरीके से जिन्होंने अपनी जान गंवा दी, एयर इंडिया को निजीकरण करने के बाद ये हादसा हुआ है। इससे पहले एयर इंडिया के प्लेनों में कई तकनीकी फॉल्ट आए हैं जिसके वजह से ये सब। अगर हम बात करें अभी कुछ लोगों का कहने की टेक्निकली फॉल्ट से ये चीज़ें, कुछ लोगों का कहने की साजिश है। देखिए, पहले तो बहुत ही दुखद घटना है और मन बहुत व्यथित है इस सूचना को लेकर के। इसमें रही बात, कोई ना कोई देखिए प्रॉब्लम जरूर होगा। अभी हम खड़े हैं, अचानक से हमारे शरीर में कुछ हो जाए, हम ख़त्म हो जाएंगे, तो देखिए किसी कोई गारंटी नहीं है। वो तो मशीनरी चीज़ है। और जो भी इस घटना में हताहत हुए हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं उनको उत्तम चरणों में स्थान दे। अगर हम बात करें जिस तरीके से 266 करीबन 300 का आंकड़ा छू लिया जो एयर इंडिया की फ़्लाइट से लंदन जा रहे थे। अगर हम बात करें AI 171 उड़ान संख्या नंबर थी, जिस तरीके से ये तमाम सारी हादसे हुए कल 1:30 बजे, उसके बाद से पूरी अगर भारत की बात करें पूरे दुनिया में एक भयभीत सा और एक भयावह हादसा का मंजर देखने को मिला। सब झकझोर कर रह गए। हम उनके साथ भी हैं जो इन्होंने अपने परिवारों को खो दिया। मैं उजला खान, कैमरा पर्सन अमित के साथ, श्री न्यूज़ लखनऊ।